तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का इतिहास आप जानेंगे तो वास्तविक ऐसा व्यक्ति भी ऋषि बन सकता है क्या? तो स्वामी श्रद्धानंद जी, उनके जो पिता अंग्रेज अधिकारी के समय किसी पोस्ट में पदस्थ थे, दरोगा थे। तो उनका जो बच्चा था, जो मुंशी राम नाम था स्वामी श्रद्धानंद का पुराना, तो वकील थे। और वो इतने, कई बार क्या होता है जब व्यक्ति पूरा फोकस धन कमाने में हो जाता है या नौकरी में हो जाता है तो बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार अधिकतर ऐसा होता है, समय नहीं मिलता उनको बच्चे को संभालने का, बच्चे पर उनके बैठने का, उनके साथ चर्चा करना, परिचर्चा करने का, उनके बारे में पूछने का हमें समय नहीं मिलता। तो ऐसे ही वो दरोगा थे, कार्यों में व्यस्त रहते थे। तो महात्मा मुंशी राम जी संगति के कारण इतना दोष उनमें आ गए, वो शराब पीने लगे, मांस मीट खाने लगे, हमारे जैसे घूमने लगे, और अनेक जो भी कुकर्म थे जो करने थे वो कर डाले सब। तो महात्मा मुंशी राम जी पिताजी ने विचार किया, क्यों नहीं एक साधु आया है मेरठ में, इस साधु से मेरे बच्चे को मिलाया जाए, क्यों नहीं हो सकता मेरे बच्चे का उद्धार हो जाए, जीवन बदल जाए, परिवर्तन हो जाए। तो स्वामी श्रद्धानंद मुंशी राम जी को उनके पिताजी लेकर जाते हैं कि एक साधु संस्कृत बोलता है। स्वामी दयानंद जी महाराज संस्कृत ही बोलते थे, क्योंकि जन्म का गुजरात का था, तो गुजराती जानते थे, हिंदी भाषा बाद में सीखी, तो संस्कृत ही बोलना और प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे थे, क्योंकि ये वेद वाणी है, ये देव वाणी है, ये हम संस्कृत नहीं बोलेंगे ये सब लोग लुप्त हो जाएगी विद्या हमारी, ये भाषा हमारी, संस्कृत भाषा हम लोग भूल जाएंगे। सबकी जननी क्या है? संस्कृत है। सबकी जननी ये अष्टाध्यायी है, ये व्याकरण है, सारी भाषा जहां से निकली है वो मूल भाषा संस्कृत है। मैं प्रचार प्रसार नहीं करूं, कौन करेगा? तो वेदों कितने विद्वान थे वो, संस्कृत व्याकरण दर्शन आदि शास्त्रों के, तो संस्कृत ही बोलते थे, संस्कृत वार्तालाप करते थे। शास्त्रार्थ जब होते थे उनके साथ अनेकों शास्त्रार्थ हुए हैं, काशी मथुरा वृंदावन पूरे देश विदेश में शास्त्रारोहण किया है। तो उनको लेकर जाते हैं पिताजी मुंशी राम जी को, तो उनके पास बैठते, बहुत सारी शंकाएं होती हैं और बहुत सारी शंकाएं उनके मन में उठी, प्रश्न उठे, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने जवाब दिया, वेदों का प्रमाण दिया, शास्त्रों के, ऋषियों के, महापुरुषों के, अपने जितने ऋषि महर्षि से जो क्रांतिकारी हुए उन सबको लेकर उन्होंने प्रमाण दिया कि ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या उसकी सत्ता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या है, ये मनुष्य जीवन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या यही कमाना, खाना पीना सोना यही हमारा उद्देश्य है? अनेकों प्रश्न स्वामी मुंशी राम श्रद्धानंद जी ने किया, तो महर्षि जी ने जवाब दिया उनका ठीक प्रकार से। वो कहते हैं कि महर्षि जी, आपने जो उत्तर दिया है और आपने सारी पुस्तक खोल के मेरे सामने रख दी, परंतु मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है, मैं भी आस्तिक नहीं बन पा रहा हूँ, मैं इन बुराइयों से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप जीवन आप बदल नहीं सकते। आपका जीवन वैसे ही बहता चला जाएगा जैसे पानी बह रहा है, उसको यदि कोई रोक लेता है, सदुपयोग कर लेता है, वो सार्थक बना लेता है, तो अपना उपयोग लेकर वो अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। तो जब तक आपके ऊपर ईश्वर कृपा नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाओगे। तो वास्तविक यही हुई कि कुछ समय बाद स्वामी श्रद्धानंद कृपा ईश्वर की हुई और वो एक दिन सब कुछ छोड़ देते हैं। एक बार वो दोस्तों के साथ पार्टी में बैठे हैं और उनके सामने शराब की बोतल रखी, दोस्त बैठे सब, मांस की भी थालियां रखी, प्लेटें रखी, तो एकदम स्वामी श्रद्धानंद वही बात आ गई, ऋषिधर जी वाली बात आई कि तू शाकाहारी है, तेरा जीवन, तेरा शरीर, तेरा पाचन शक्ति शुद्ध खान पान के लिए बनी हुई है, तेरा मांसा खाने का तेरा कोई औचित्य नहीं है, इतना पाप तो कर रहा है, घोर अंधकार में जाएगा, नरक में जाएगा, तुझे मनुष्य जन्म कभी नहीं मिलेगा जीवन में, तो ये छोड़ दे। वो बात चलती रही, जीवन मन विचार आते रहे। जैसे उठाया कि जब विचार प्रबल हो गए, मजबूत हो गए, संकल्प दृढ़ हो गया,
तो उठाई मांस की थाली और दीवार में मारी। और जो उनके साथ दोस्त थे कि मुंशी राम, यदि तुम्हें नहीं खाना था तुम्हें बता देते, ये नाश्ता नहीं करते आप, और तुम्हें कैसे पता चलेगा? स्वामी मुंशी राम ने ये मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, सारी बोतलें मारी दीवारों फेंक कर। तो स्वामी जो बैठे थे उनके साथ कि वास्तविक मुंशी राम ने अब मांस खाना और शराब पीना छोड़ दिया। दो बार उन दोस्तों ने मुंशी राम को 2 बार शराब पीने के लिए, मांस अंडा मीट खाने के दुस्साहस नहीं किया। सज्जनों, वही स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने ये गुरुकुल परंपरा को वापिस जीवित करी है। अनेकों जगह गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने खोला, परंतु वो आगे चल नहीं पाए, तो स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल परंपरा पुनः चलाई है और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया है? तो स्वामी श्रद्धानंद जी। और वही देवी कॉलेज की स्थापना पंडित लेखराम, महात्मा मुंशीराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, इन सब ने मिलकर लाहौर में स्थापना करी थी एंग्लो वैदिक स्कूल की चलाने की, ताकि दोनों शिक्षा उनमें चलती रहे, वैदिक शिक्षा भी हो, आधुनिक भी हो, ताकि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे जाएं, अंग्रेजों छक्के छुड़ा दें, क्योंकि अंग्रेज काल चल रहा था उस समय। वो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, सारी संपत्ति अपनी कहाँ लगा दी? जब गुरुकुल को समझ गए, वेद को समझ लिए, हमारी धर्म परंपरा को समझ गए, सनातन परंपरा को समझ गए, तो उन्हें सब कुछ निछावर कर दिया, गुरुकुल के लिए कर दिया। सबसे पहले गुरुकुल खुलवाया, और वो खुलवाया था जब उनकी बेटी जब कॉन्वेंट स्कूल पढ़ती थी, तो बेटी को पढ़ाया, पिता ने पूछा कि बेटी प्रार्थना क्या कराई जाती है? तो क्या कहा था? ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, सब तो ईसा ही है। और स्वामी श्रद्धा ने ठान लिया, बेटी कल से स्कूल में जाना बंद कर दो। और स्वामी श्रद्धा ने उसी समय संकल्प ले लिया कि बेटियों के लिए गुरुकुल खुलवा दिया कि यहाँ पढ़ो। आज ही जालंधर में 5-6 हजार बेटियां पढ़ती हैं, पंजाब में। ऐसे बच्चों के लिए गुरुकुल खुलवाए। गुरुकुल कांगली विश्वविद्यालय देश का पहला गुरुकुल है, जहां देश विदेश से लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उस गुरुकुल में स्वामी श्रद्धा ने भिक्षा मांग मांग कर गांव गांव से इकट्ठे करके और गुरुकुल बनाया, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। वहां विद्यार्थी पढ़ने लगे। उससे भी काम नहीं चल रहा था, तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, 2 बेटे थे उनके, बड़े अच्छे पढ़े लिखे, कहा कि बेटा फिर भी काम नहीं चल रहा है, ये तुम्हारे नाम बिल्डिंग है, ये मंजिल है, इमारतें हैं, यदि आप दोनों साइन कर देंगे तो मैं ये भी गुरुकुल के लिए दान देना चाहता हूं। तो कहा पिताजी आपकी संपत्ति आप करें, धर्म राष्ट्र के लगा दे आप, ये आपके समर्पण है। वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, और वो स्वामी श्रद्धानंद जी जिन्होंने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज हैं। जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करने के लिए उनके पास धन नहीं था, लोग भूखे मरने लगे थे, उनके साथ जो आंदोलन में आंदोलनकारी थे, तो स्वामी श्रद्धानंद को गांधी जी ने पत्र लिखकर भेजा गुरुकुल कांगड़ी में, कहा कि स्वामी जी मेरी सहायता करो, मेरे पास धन नहीं है, हमें आंदोलन अधूरा रह जाएगा। तो कहा कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों को भेजकर गांव गांव भिक्षा इकट्ठी करी, और वो भिक्षा इकट्ठी करके पैसे, और किसके लिए भेजा? आंदोलन के गांधी जी के लिए भेजा। जब गांधी जी आंदोलन जीत कर आए तो स्वामी श्रद्धानंद के पैर में पड़ गए और कहा, स्वामी श्रद्धानंद ने, आप इतिहास उठाकर देखना कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि को देने वाले कोई थे, वो महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी थे, जिन्होंने गांधी को महात्मा उपाधि दी है। कहा कि गांधी जी अब महात्मा बन चुके हैं। और सज्जनों, स्वामी श्रद्धानंद ने आर्यनगर बसा दिया दिल्ली में, और लाखों लाखों व्यक्तियों को शुद्धि कर कर उन्हें वापस, जो ईसाई बन चुके थे, मुसलमान बन रहे थे, मुसलमान बन चुके थे, उन्हें वापस लौटाया। और स्वामी श्रद्धानंद ने फिर से पुनः सनातन धर्म की पताका फिर फहरा दी थी, वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। रूल एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन किया, उनके साथ लोग खड़े थे। जैसे अंग्रेजों संगीन तानी गोलियां चलाने प्रयास किया तो लोग तो डर जाते हैं, जो कहना भीड़ कई बार भाग जाती है। कई बार लोग देखते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं आए हैं। मैं कहता हूँ यहाँ जो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे कार्यक्रम में, ये वास्तविक दिव्य आत्मा हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त, धर्म भक्त हैं, जो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। स्वामी श्रद्धानंद आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, ऐसा एक्ट पारित करा था, उस एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो कहते हैं अंग्रेजों ने गोलियां तानी
गोली चलाने का प्रयास किया तो लोग सारे जो पीछे उनके साथ थे वो भागने लगे, पीछे मुड़ने लगे। स्वामी रोका कि कहां भाग रहे, क्यों भाग रहे हो, ये अंग्रेज कुछ नहीं करेंगे हमारा। तो स्वामी श्रद्धानंद जी चांदनी चौक अभी दिल्ली में है, जहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने छाती ताने कहा था चलाओ गोली, तुम्हारी हिम्मत है तो। वो स्वामी श्रद्धानंद थे। ऐसे महापुरुषों ने देश राष्ट्र के लिए बहुत काम किया है। ऐसे संसार के एक ऐसा ही साधु संत है वो, जिसने जामा मस्जिद जाकर वेद मंत्र बोला था। एक कोई साधु नहीं था दूसरा, गांधी जी नहीं थे उसमें, नेहरू जी नहीं थे उसमें, वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। सज्जनों, कुछ उन्हीं के लोगों ने जो शुद्धि कर रहे थे, एक बहाना से गया कि मैं स्वामी श्रद्धानंद से शुद्धि होना चाहता हूं, शुद्ध होना चाहता हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं, मैं सनातनी बनना चाहता हूं। तो उसी व्यक्ति ने जाकर, स्वामी जी बीमार थे, सर से लेटे हुए थे बिस्तर पर, उस व्यक्ति ने गोली निकाली और रिवॉल्वर निकालकर स्वामी श्रद्धानंद जी की छाती में गोली चला दी। और कुछ कल बाद जब कार्यक्रम ऐसा हुआ तो गांधी जी कहते हैं अब्दुल रशीद मेरा भाई है, स्वामी श्रद्धानंद मेरा कोई नहीं है। ये थी देश के इतिहास के, हम इतिहास उठाकर पढ़े। जिस व्यक्ति ने देश राष्ट्र के लिए प्राण निछावर कर दी, सारी संपत्ति दे दी, सारी संपत्ति दान दे दी गुरुकुल के लिए, धर्म की स्थापना की, धर्म की रक्षा के लिए। और आज जिस व्यक्ति ने महात्मा को उपाधि दी थी और वो व्यक्ति कहता अब्दुल रशीद मेरा भाई था, मेरा भाई है, उसके लिए कोई केस नहीं लगाया गया। सज्जनों, अब इतिहास उठाकर हम देखते हैं, ये इतिहास ये आज बच्चों को कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, आपको नहीं पढ़ाया गया इतिहास ये कि स्वामी श्रद्धानंद, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जितने क्रांतिकारी, वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने देश की आजादी कराई है। अंग्रेज लोग कहते हैं हम गांधी और नेहरू से नहीं डरे थे, हम डरे तो केवल एक व्यक्ति से, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने हमें यहां से भगाने की प्लानिंग कर दी थी, अपनी सेना विद्रोह कर दिया था। सबसे पहले आईपीएस अधिकारी थे वो आईपीएस अधिकारी क्लियर करके तुरंत रिजाइन दे दिया नौकरी को, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए अंग्रेजों की मुझे, और छोड़ के फिर देश राष्ट्र के लग गए। ऐसे क्रांतिकारियों ने ये परंपरा बचाई है और वो इतिहास हमारे युवाओं को नहीं पढ़ाया जाता। हमें जानकारी, मैं भी ये गुरुकुल में नहीं जाता पढ़ने के लिए, ये मुझे जानकारी नहीं मिलती, मुझे गुरुकुल चलाने की प्रेरणा नहीं मिलती स्वामी श्रद्धानंद जी से, स्वामी दयानंद जी से, आचार्य बलदेव जी से, गुरु जी से। ये गुरुकुल परंपरा होनी चाहिए। ये देश विश्व गुरु था तो केवल गुरुकुल परंपरा कारण था। ये देश ऐसा था कि महर्षि मनु लिखते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं समचरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवः। ये दुनिया के लोग इस भारत भूमि आर्यवर्त देश में, श्रेयमणि देश में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वो देश था हमारा ये। यदि हम पुनः चाहते हैं कि इस देश में लोग पुनः दुनिया से लोग यहाँ जान विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने आए तो पुनः गुरुकुल की ओर लौटना पड़ेगा।